सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन। ठीक है, इससे पहले हमने केमिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट किया है पूरा का चारों सेक्शन। तो आप हमारी कोर्स वाले सेक्शन में या प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन हमने पढ़ा है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है वो सब सारा चीज़ हमने डिटेल में आपको बताया। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, बायो का जितना भी पोर्शन है हमारे पास वो हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th का। ठीक है, तो आप लोगों को लाइन टू लाइन हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि ज्ञान जो होता है ना, बांटने से बढ़ता है, और अच्छी चीज़ों को तो ऐसे ही बांटनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ये लाइन टू लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 5 है लाइफ प्रोसेस। ओके, अगर किसी का हमारे पास अगर अब हमारे पास डिफरेंस ये हो जाता है, किसी का नया पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से किसी का ओल्ड एनसीईआरटी होगा तो उसमें चैप्टर 6 दे रखा होगा। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हाउ डू, अब यहाँ पे दे रखा है हाउ डू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज ए लाइफ। ठीक है, अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। अब अलाइव का मतलब क्या होता है, हमारे पास जिंदगी, यानी कि जिंदगी जीते हैं या नहीं जीते हैं, मतलब जिंदगी लाइफ है या लाइफ नहीं है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है हमारे पास। अगर कोई चीज लिविंग है, कोई चीज नॉन लिविंग है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, वो चीज भी हमारे बारे में जानेंगे। जैसे मान लो डॉग है, अगर कुत्ता है हमारे पास, वो रनिंग करता है, दौड़ता है। गाय जो है वो क्या करती है, च्युइंग ऑफ कड, यानी कि जुगाली करती है। ठीक है, एक आदमी जो है शॉर्ट करता है, चिल्लाता है। ठीक है, गली में हमारे पास। वी नो डेट दिस आर लिविंग बींग्स, हम सब जानते हैं कि ये सारी चीजें क्या हो गई, लिविंग थी, इसलिए इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात ये आ जाती है कि व्हाट इफ द डॉग और अ काउ मैन वर एस्लीप। अगर हमारे पास मान लो कुत्ता है, गाय है और आदमी है हमारे पास, ये हमारे पास सोए हुए हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं बोलेंगे हमारे पास। ठीक है, सोए हुए हैं तो वी वुड स्टिल थिंक व्हाट दे वर अलिव, तो ये क्या वो अलिव माने जाएंगे? हाँ, मतलब जिंदा तो हैं, लेकिन वो लोग रेस्ट पोजीशन पे हमारे पास। ठीक है, मतलब सोए हुए हमारे पास, कॉन्शियसनेस नहीं है अभी उनके पास। ठीक है, अब इंसान चिल्लाता कब है, कुत्ता भौंकता कब है या दौड़ता कब है? ठीक है, हमारे पास जब कुछ मतलब दिखता है, ऐसा या कुछ होता है, तभी ऐसा काम करता है। ठीक है, तो बट हाउ डिड यू नो दैट, तो ये हम कैसे जानेंगे? तो वी सी देम ब्रीथिंग, हम देखेंगे सांस ले रहा है तो जिंदा है, सांस नहीं ले रहा है तो जिंदा नहीं है। ठीक है, वो खाना खा रहा है तो जिंदा है, नहीं खा रहा है तो जिंदा नहीं है। तो मेन हम ब्रीथिंग यानी कि ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन प्रोसेस से हम जानते हैं कि वी नो दैट दे आर अलिव और नॉट अलिव। जैसे हम प्लांट्स की बात करें, व्हाट अबाउट प्लांट्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, तो हाउ डू वी नो दैट दे आर लिव, हम ये कैसे जानेंगे? इंसानों के बारे में तो, जानवरों के बारे में हमने जान लिया, लेकिन प्लांट्स के बारे में कैसे जानें? अब मान लो कोई प्लांट ग्रीन है, उसके हमारे पास सम ऑफ अस विल से, बट वुड व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स देन अदर देन ग्रीन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस प्लांट का पत्ता ग्रीन है हमारे पास, उसका तो ठीक है, ठीक है? तो वो हमारे पास क्या है, मतलब क्या है, लीव है हमारे पास, लीव है हमारे पास। लेकिन जिसमें नहीं है पत्ते ग्रीन हमारे पास, उसकी क्या बात करेंगे, हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हरा भरा पत्ता होता है, क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, वो चीज आपको भी पता है। दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement, हम कुछ moments के बारे में बात करेंगे, either growth related। अब इससे हमारे पास ग्रोथ रिलेटेड हो गया, हमारे पास कॉमन एविडेंस ढूंढेंगे हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। बट प्लांट्स नॉट विजिबली ग्रोइंग, हमारे पास प्लांट्स को हम कभी ग्रो होता हुआ देखते ही नहीं देखते, वो क्योंकि बहुत धीरे 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 होता है, स्टिल लिव, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहता है। ऐसे कुछ एनिमल्स हमारे पास ब्रीथ करते हैं, कुछ एनिमल्स ब्रीथ नहीं करते हैं हमारे पास, लेकिन वो हमारे पास मूवमेंट दिखता है उसमें हमारे पास। सम यूजिंग विजिबल मूवमेंट इज डिफाइनिंग। अब जो हमारे पास विजुअल चीजें होती हैं, जो दिखता है, वो हमारे पास क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारे पास। ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ, तो हमारे पास लाइफ के लिए जरूरी नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब आगे हम चले, यहाँ पर देखें, तब यहाँ पे हम इस लाइन से थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है,
मूवमेंट इज ओवर अ वेरी स्मॉल स्केल, मूवमेंट हमारे पास बहुत ही छोटे स्केल पे होता है। विल बी इनविजिबल टू नेक्ड आई, हमारे पास इनविजिबल टू नेक्ड आई में हम बात करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ मसल्स हमारे पास, मसल्स का मूवमेंट एक एग्जांपल हो जाता है हमारे पास किसका, मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारे पास जरूरी है लाइफ में हमारे पास, ठीक है। चाहे हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की, मेनली हम एनिमल्स की भी बात करेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं तो एक जगह से मूव करके दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स तो ऐसा नहीं करते हैं ना, हमारे पास एक ही जगह स्टैटिक पोजिशन में रहते हैं, एकदम खड़े रहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन तो प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से। अगर ऐसे कहा जाए फादर ऑफ हमारे पास साइंस, तो एरिस्टोटल को मेनली कह देते हैं, ठीक है। तो दे विल से यस, हम कहेंगे यस, इन फैक्ट द वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट, वायरस में कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है। और नॉन लिविंग बोले, हम लिविंग बोले, कुछ भी बोल सकते हैं वायरस को, ठीक है। ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स, कुछ सेल्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज पार्सली व्हाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी हमारे पास अबाउट वेदर दे आर ट्रूली लिविंग और नॉट। अब हमारे पास कुछ कंट्रोवर्सी आ जाते हैं कुछ सेल्स के कारण कि वो लिविंग है नॉन लिविंग, हमारे पास कुछ चीजें ऐसे आ जाती है जो कि हम आगे देखेंगे क्या चीज है। अब एक एक चीज को हम अलग अलग, जैसे डाइजेशन वाला पोर्शन पढ़ेंगे अलग से, न्यूट्रिशन पोर्शन अलग से पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस अलग से पढ़ेंगे हम, सर्कुलेशन प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब लोगों को ध्यान पूर्वक एक एक चीज समझना है, ठीक है। तो व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, मॉलिक्यूलर मूवमेंट की जरूरत क्या है, ठीक है। जैसे कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सब चीजें हमारे पास एटम्स से मिलकर बनी है हमारे पास, ठीक है, एटम्स। और दुनिया का वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसके हम और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते, उसी को तो एटम कहते हैं। तो बहुत सारे एटम्स मिलके हमारे पास एलिमेंट्स हमारे पास बनाते हैं, हमारे पास वही मॉलिक्यूल बनते हैं हमारे पास। तो हम इसमें डीएनए आरएनए सब की बात करते हैं, चाहे प्लांट में एनिमल में बात करें हम बायोलॉजी के हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है, व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट की क्या जरूरत है। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लास दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं हमारे पास, ठीक है, हमें पता होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं हमारे पास, स्ट्रक्चर उनका, जैसे हमारे पास हम देखें तो पैर है, हाथ है, कान है, मुंह है, सारी चीज ऑर्गेनाइज है हमारे पास, जानवरों में भी, ठीक है, प्लांट्स में भी देखें तो अच्छे से हमारे पास ऑर्गेनाइज होते हैं। और हैव टिश्यू होते हैं। अब तुम्हें पता है कि सेल होता है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है हमारे पास, ठीक है, टिश्यू बनते हैं। और टिश्यू से हमारे पास बहुत सारे सेल्स से टिश्यूज बनते हैं हमारे पास, टिश्यू से हमारे पास क्या होता है, ऑर्गन बनते हैं हमारे पास। अब इस ऑर्गन से क्या होता है हमें पता है, ऑर्गन सिस्टम हमारे पास बन जाता है, क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम हमारे पास बनता है। अब ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला के हमारे पास क्या बनता है, एक कंप्लीट बॉडी बन जाता है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो टिश्यू हैव सेल्स एंड सेल्स हैव अ स्मॉलर कंपोनेंट, ठीक है, इन देम, हमारे पास स्मॉलर कंपोनेंट होते हैं हमारे पास इन देम, ठीक है, ये चीज हमें पता है। एंड सो ऑन, हमारे पास ऐसे ही नहीं, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड दिस ऑर्गेनाइज्ड ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time, तो ये हमारे पास टाइम टू सेम, जैसे हम सेल थ्योरी के बारे में भी हम जानते हैं कि हमारे पास पुराने सेल से ही क्या होता है, नया सेल बनता है। ये सेल थ्योरी स्क्लेरिन एंड स्कॉन्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था कि हमारे पास पुराना जो सेल होता है ना, उसी से हमारे पास क्या बनता है, नया सेल बनता है। हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे चलें तो ब्रेकिंग डाउन आवर टाइम, अब जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलिव, सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट बी कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, हमारे पास तो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं अपने बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं हमारे पास उस हिसाब से। एंड सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप, जितने भी स्ट्रक्चर बने हमारे पास, जितने भी लिविंग वो मॉलिक्यूल से बने हैं, एंड दे मस्ट मूव मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल टाइम, तो ये मॉलिक्यूल्स मूव होते रहते हैं ऑल टाइम हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस, क्या होते हैं हमारे पास, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। मेंटेनेंस प्रोसेस की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या होता है उस चीज की हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, तो चलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास। अब यहाँ पे हम 5.1 की बात करें तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस होता है क्या, सबसे पहले तो समझना इसी को हमें। The maintenance the maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. Even we are just sitting in class, अगर मान लो हम क्लास में बैठे हैं ऐसे, एक क्या हो गया,
ठीक है। क्लास में तो इफ वी आर जस्ट एस्लीप, हमारे पास इवन इफ वी आर जस्ट स्लीप एस्लीप द मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन, तो ये मेंटेनेंस प्रोसेस हो जाता है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म, ये सारे प्रोसेस एक साथ होते हैं, उसी को हमारे पास परफॉर्म करते हैं अपना काम, उसी को हम लाइफ प्रोसेस करते हैं। अब कौन कौन से काम उसकी हम बात करेंगे। Since the maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, हमारे पास तो डैमेज ब्रेकडाउन एनर्जी इज नीडेड फॉर देम, हमारे पास तो एनर्जी को टूटने नहीं देता हमारे पास, ये सारी चीजें हैं। अब ये एनर्जी आती कहाँ से, ये चीज भी हमें पता होना चाहिए। हम एनर्जी की क्यों कहाँ लाते हैं, अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, सारा चीज किसके लिए हो रहा है, हम खाना खाने के लिए। अब खाना हम खाते हैं तो क्या होता है, हमें एनर्जी मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सब हमारे पास विटामिन्स वगैरह हम लेते हैं। मेन चीज़ बैलेंस डाइट में तो होना ही चाहिए हमारे पास, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये 3 चीज़ हमारे लिए मस्ट है डेली के खाने में हमारे पास, ठीक है? तो आउटसाइड द ऑफ द बॉडी of the individual organisms, so there must be a process to transfer a source of energy from outside body of the organism, हमारे पास। अब बोल रहा है कि हमारे पास ट्रांसफर करता है, हमारे पास कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं। ट्रांसफर द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, हमारे पास ऑर्गेनिज्म आउटसाइड में ले जाता है, विच वी कॉल फूड, जिसको हम खाना कहते हैं। अब इसी की बात तो हम कर रहे थे अभी, टू इनसाइड इसको हम लेते हैं, द प्रोसेस वी कॉमनली कॉल, इसी को तो हम न्यूट्रिशन कह देते हैं जो हम खाना लेते हैं। अब हमारे पास पेट में ना 4 से 5 घंटे खाना हमारे पास पेट में रहता है हमारे पास, ठीक है। आवर में अगर बात करें तो आवर्स में हमारे पास होता है, इसके बाद में भूख लग जाती है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन कह देते हैं। इफ द बॉडी साइज, अब डिपेंड करता है बॉडी साइज पे भी बहुत सारी चीज। इफ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स टू ग्रो, अब हमें ग्रो करता है इसी से, एडिशनल रॉ मटेरियल हम ले लेते हैं, आल्सो बी नीडेड द आउटसाइड, हमारे पास बाहर से, सिंस लाइक अर्थ, अब जैसे वो तो अलग बात है कि पहले आदि मानव थे कैसे खाते थे, वो सब चीजें अलग अलग चीजें। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, अब लाइफ हमारे पास जो है ना कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है। जैसे हम ग्लूकोज की बात करें तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, C6H12O6 होता है हमारे पास, जो है ना, इसी को हम स्टार्च कह लेते हैं, ठीक है, या ग्लूकोज हम कह लेते हैं, वो अलग अलग चीजें नाम होती है यहाँ पर हमारे पास। So most of the food sources are carbon based. Depending on the complexity of the carbon source, different organisms can then he use different kinds of nutrients. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे पास, अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं हमारे पास। अब हमारे पास इसको मेनली 2 हिस्सों में बांटा जाता है हमारे पास, किसको, एक होता है हमारे पास, अब इसको हम दो न्यूट्रिशन को, एक होता है हमारे पास ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। वो कैसे आगे देखेंगे, इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं। The outside sources of energy could be quite varied, and since the environment is not under the control of individual, तो environment हमारे पास किसी भी इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है हमारे पास। This sources energy, ये एक तरह का सोर्स है हमारे, जैसे सनलाइट की बात करें तो एक तरह का सोर्स है हमारे पास एनर्जी। क्या हमारे कंट्रोल में है सनलाइट कि हम कभी कम ज्यादा कर ले अपने हिसाब से, नहीं ना, तो ये चीज हो जाती है। तो नीड टू ब्रोकन डाउन द एंड बिल्ट अप, हमारे पास कभी भी हमारी जैसे बॉडी की बात करें तो हमारे पास ब्रोक डाउन हो सकता है, बिल्डअप भी करवा सकता है हमारी बॉडी की। अब डिपेंड करता है हम किस तरीके का खाना खा रहे हैं, किस तरीके का एनर्जी ले रहे हैं। तो नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन बॉडी मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हैं हमारे पास, जो कि मेंटेन करते हैं लिविंग स्ट्रक्चर को, एज वेल एज द टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो, तो बॉडी को ग्रो करने की क्या है जरूरत है हमारे पास, ये चीज हमें ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे पास, तो कहाँ थे हम, हाँ, तो फॉर दिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस द बॉडी आर नेसेसरी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग रिएक्शन की बात करते हैं। अब हमारे पास बॉडी में जैसे हम एनर्जी बनती भी है, लॉस भी होती है हमारे पास, जैसे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, तो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन हमारे बॉडी में होता रहता है। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल हमारे पास कुछ केमिकल कॉमन केमिकल्स हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यूज तो हर कोई करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है। तो यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम द आउटसाइड बॉडी, द प्रोसेस acquiring oxygen from outside of the body, हमारे पास to use its process is breakdown of food sources and cellular needs, cellular का मतलब सेल को जरूरत होती है किसकी, हमें ऑक्सीजन की, तो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है।
रेस्पिरेशन करके हम क्या करते हैं, साँस, जैसे साँस लेते हैं ना वैसे इसी की बात करें। तो ये टेक्नीक का यूज़ करते हैं, तो सेलुलर यानी सेल्स में हमारे पास ब्लड में। अब जैसे बोलते हैं ना हमारे पास अगर ऑक्सीजन वाला ब्लड है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर लेते हैं। अब इस सबको हम एक-एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे हम इस चैप्टर में। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड, अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर हम कह देते हैं, यूनिसेलुलर हमारे पास होता है। नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है फूड को लेने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए, हमारे पास सारी चीज अलग-अलग है। इन सबको हम एक-एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मे बी नीडेड बिकॉज द इंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, तो सारा का सारा जितना भी हमारे, जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमारा एक-एक सारा ऑर्गन क्या, हमारे ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन तो अंदर है, लेकिन हम पूरा हमारा पूरा बॉडी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, तो उस हिसाब से वो क्या करता है, रिएक्ट करता है हमारे पास। अब जैसे 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 हम क्या करते हैं, ठंड के दिनों में हम ठंड वाले कपड़े पहनते हैं, गर्मी के दिनों में हम हाफ कपड़े यानी कि कॉटन वाले क्लोथ्स पहनते हैं, बरसात में हम किसका, छाता का यूज़ करते हैं, रेनकोट का यूज़ करते हैं हम, ये सब होते हैं ना हमारे पास। तो ये सब चीज़ हम एनवायरनमेंट के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करके यूज़ करते हैं। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, अब क्या होगा, बॉडी साइज इंक्रीज करेगा, ये हमारे पास बॉडी डिजाइन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब हम इसी को ना मल्टी सेलुलर में पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि हमारे पास मोर देन वन सेल्स, हमारे पास मोर देन वन सेल। तो ऑल द सेल्स में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारे पास विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, द सिंप डिफ्यूजन की बात करते हैं। अब दो चीज यहाँ पे आता है हमारे पास, क्या, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये डिफ्यूजन होता है हमारे पास, और ऑस्मोसिस की बात करते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन में हमारे पास क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है। अब डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है हमारे पास किसका होता है, गैसेस का होता है। अब हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन में कोई चीज जाता है हमारे पास, मेनली गैस, उसको कहते हैं डिफ्यूजन हो जाना। लेकिन ऑस्मोसिस में लिक्विड का होता है हमारे पास ऑस्मोसिस, वो भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब कैसे होता है, मान लो छत पे पानी की टंकी है, छत पे पानी की टंकी है, तो टंकी में से हमारे पास क्या आ रहा है, हाई कंसंट्रेशन पे टंकी रखा है, नीचे नल लगा हुआ है, तो नल को खोलते हैं तो पानी आता है ना, तो उसी को कहते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आना हमारे पास। ठीक है, यही चीज हमारे पास ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन चीज किसके लिए होता है, गैस के लिए होता है, ऑस्मोसिस लिक्विड वाली चीजों के लिए। तो will not meet the requirements of the cells हमारे पास। We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform. We are familiar with the idea of this specialized tissue and with their organization in the body of the organism. अब यहाँ पे देखते हैं, इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड ऑफ ऑक्सीजन विल आल्सो बी फंक्शन ऑफ स्पेशल टिश्यू। अब देखो हम खाना खाते हैं तो हमारे क्या होता है, बॉडी ऑर्गन्स यानी टिश्यू काम करते हैं, सेल्स काम करते हैं, सारा बॉडी फंक्शन करता है। अगर जिस दिन मान लो किसी दिन व्रत करके देखना, उस दिन क्या तुम्हें व्रत करके देखना, पानी में मत पीना, तो उस दिन देख लेना तुम्हें तुम्हारे बॉडी का क्या हाल होता है। बिल्कुल ही लो एनर्जी फील करोगे, बिल्कुल ही एनर्जी नहीं होगा तुम्हारे बॉडी। लेकिन जैसे ही अगर तुमने पानी पिया तो एनर्जी मिलेगी, अगर खाना खाया तो और एनर्जी मिलेगी। क्यों क्यों मिलेगा ऐसा, क्योंकि हमारे पास जो बॉडी फंक्शन करता है, अब बॉडी फंक्शन करने के लिए क्या होता है, हमारे पास फ्यूल चाहिए होता है। वो फ्यूल क्या है, हमारे पास एक तरह का खाना। जैसे गाड़ी वाड़ी चलते हैं तो गाड़ी में फ्यूल चाहिए होता है ना चलाने के लिए, वैसे हमारे बॉडी भी एक तरह का मशीन है, उसको भी हमें खाने के तौर पे एक तरह का फ्यूल ही चाहिए होता है, और ऑक्सीजन के भी चाहिए होता है, जिसको हम, जिससे हमारा बॉडी वर्क करता है। So since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of organisms while all parts of the body need them, this situation creates a need for transportation system for carrying a food and oxygen from one place to another place हमारे पास में लेके जाता है। When chemical reaction use the carbon source, अब chemical reaction हमारे पास किसका, कार्बन सोर्स का यूज करता है, and oxygen for energy generation का, they create by products that are not only useless of the cells of the body हमारे पास, ठीक है, बट कुड इवन भी हार्मफुल। हमारे पास कभी काल क्या होता है, कुछ हमारे पास ऐसा बाय प्रोडक्ट मिलता है जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता, हार्मफुल होता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट हमारे पास, तो उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है हमारे पास फीकल मैटर यानी एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू हमारे पास, ठीक है, ये भी चीज हमें याद रखना है। तो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन के बारे में हमने देखा भी,
ठीक है, अगर आगे चलें तो हमारा बॉडी जो है ना, हमारा बॉडी डिज़ाइन किया गया है। द बेसिक रूल ऑफ फॉर द बॉडी डिज़ाइन इन सेलुलर ऑर्गन्स आर फॉलोड। A specialized tissue for excretion will be developed, which means that ट्रांसपोर्टेशन, अब यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, यानी एक चीज़ को हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जाता है हमारे पास, ठीक है? तो वी विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स एक्सक्रीटेड टिश्यू। लेट अस कंसीडर, हम तो एक्सक्रीटेड टिश्यू के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम आगे देखेंगे कि एसेंशियल जो हमारे पास मेंटेन होता है लाइफ का, वो कैसे, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ हमारे पास, जैसे कुछ क्वेश्चंस की बात करें, जैसे ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे पास, ठीक है? कुछ हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास, ये जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन उसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम बात करें तो न्यूट्रिशन की बात करेंगे। न्यूट्रिशन हमारे पास क्या होता है, ठीक है? न्यूट्रिशन की हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? फिर हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू हमारा।